आज साइकोलॉजी का जो मानसिक विकार चैप्टर है उसमें से आपको जो बचा हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे, उसमें से जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसका आगे करा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है मनोभाव। मनोभाव विकृतियाँ, अर्थात विकृतियाँ को मनोवृत्ति भी बोल सकते हैं। मनोवृत्ति के लक्षणों का वर्णन करें। तो कहने का तात्पर्य है कि आज का क्वेश्चन है मनोभाव विकृतियाँ के लक्षणों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई परिस्थितियाँ आती है। माने कोई भी आदमी के जीवन में, पूरे जीवन में कई परिस्थितियाँ, ऐसी स्थिति आती है जो व्यक्ति को सांवेगिक दृष्टि से विक्षुब्ध कर देती है। जो व्यक्ति को सांवेगिक दृष्टि से विक्षुब्ध कर देती है। तो कैसे विक्षुब्ध करती है ये आगे देखते हैं। विक्षुब्धता की इन परिस्थितियों में व्यक्ति अवसादग्रस्त रहता है, जो व्यक्ति के मनोभाव संबंधी विकार को इंगित करता है। जैसे परीक्षा में फेल हो जाने पर, या तो यहाँ कह रहा है कि जैसे कोई भी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है कभी कभी इतना विक्षुब्ध हो जाती है, कभी कभी इतना ख़राब हो जाती है कि उसको आगे क्या हो या पीछे क्या हो उसको समझ में नहीं आती है। कब ऐसी बात होती है? जब जैसे में कि मान के चलिए कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, तब उसको जो मानसिक वृत्ति में जो मानसिक विकार के रूप में विक्षुब्धता आती है उसके दिमाग में। तो इस प्रकार से आगे कह रहा है आती है परीक्षा में कमी हो जाने पर, या पैसे की कमी के कारण, या इसी तरह की अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसमें व्यक्ति की विक्षुब्ध होकर आत्महत्या करने की कोशिश कर सकता है। कहने का के तात्पर्य है कि यहाँ आपको पहला क्वेश्चन में आपको बोला था कि लक्षणों का वर्णन करें। तो लक्षण जो कह रहा है कि जैसे कि आत्महत्या करने की प्रेरित कर देता है, ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है, जैसे किसी व्यक्ति को जब परीक्षा में फेल हो जाता है या उसको पैसे की कमी हो जाती है, ज़रूरत पर उसको पैसे नहीं मिल पाते हैं, या फिर कोई अन्य ऐसे कोई कारण आ जाता है जिसमें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ा हो जाती है, तब वो व्यक्ति ये मनोभाव संबंधी विकार को इंगित करता है और वह उस बीमारी के ग्रसित हो जाता है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन था। आज का दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है मनोभाव संबंधी विकृत मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मनोभाव संबंधी विकृति कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। एक है, पहला है अवसादी। तो इस अवसादी कैसा है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि हर व्यक्ति के जीव में यदा कदा ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें व्यक्ति विक्षुब्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति के यदा कदा ऐसी परिस्थिति, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें विक्षुब्ध हो जाता है, पर उसकी विक्षुब्धता का और कारण विद्यमान रहता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कोई विक्षुब्ध हो जाता है, कोई दिमागी हालात से ठीक नहीं होता है, लेकिन दर्शाया जाता है कि इस कारण से हुआ, लेकिन उसकी कारण कोई और रहता है, उसका कारण और रहता है, विद्यमान रहता है। जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, परीक्षा में फेल हो जाना, किसी प्रकार की क्षति हो जाना, इस तरह के
विविध प्रकार की चिंताजनक या प्रतिबल युक्त परिस्थितियों आदि के कारण अवसाद के भाव व्यक्ति में आ सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जिस प्रकार अवसादी के मतलब कि कोई दिमागी हालत या मानसिक विकार से कोई रोगी हो जाता है, जिससे मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, उसी को अवसाद कहते हैं। तो ये कभी कभी ऐसी परिस्थिति हर मनुष्य के जीवन में, हर जीवों के में आती है। जो ऐसा परिस्थिति कभी आ जाती है जो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति कब होती है? जब मान के चलते हैं कोई किसी को पैसे नहीं रहता है, या फिर कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, या उसके घर में ऐसी किसी की मृत्यु हो जाती है जो नहीं होना था। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे उसके मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसका दिमागी हालात क्या हो जाता है? अब शादी हो जाता है। चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। ये पहला पॉइंट था, अब शादी पहला पॉइंट था, इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा पॉइंट है द्विध्रुवीय। आज का दूसरा पॉइंट है द्विध्रुवीय। ये मनोवृत्ति का ही प्रकार है। एक था अवसादी और दूसरा है द्विध्रुवीय। तो इसमें कहता है कि द्विध्रुवीय भाव दिशा विकार को उन्माद अवसाद विकार भी कहा जाता है। जैसे द्विध्रुवीय को क्या कह सकते हैं? उन्माद अवसाद भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के भाव दशा विकार में उन्माद और अवसाद बारी बारी से होता है, और कभी कभी रोगी में सामान्य भाव दशा की भी अवधि आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसको द्विध्रुवीय को अवसाद भी कहा जा सकता है। इस प्रकार उसके भाव दशा विकार में उन्माद और अवसाद बारी बारी से होता है। कभी कभी ये लगातार नहीं होता है, बारी बारी से आते रहता है ऐसी परिस्थितियाँ। और कभी कभी रोगी के समान भाव दशा की भी अवधि आती है। जैसे कोई भी रोगी है और उसको इस तरह से वो अथी में ग्रसित था, बीमारी से ग्रसित था, लेकिन उसके एक सामान्य दशा में भी उसकी आती है कि जब ये अवसादी, जब उसको मानसिक टेंशन खत्म होने लगती है, तब वो क्या आती है? सामान्य भाव दशा भी उसकी अवधि में आती है। आगे कह रहा है इसलिए इसे द्विध्रुवीय भाव दशा विकार कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्योंकि दो बार समान भी आती है और असामान्यता भी आती है। जब ऐसी दोनों बात आ जाती है तब क्या होता है? इसलिए उसको द्विध्रुवीय भाव दशा का विकार कहते हैं। आगे कह रहा है इन द्विध्रुवीय कहते हैं। अच्छा, आगे कह रहा है इन सब लक्षणों के कारण रोगी में आत्महत्या करने का लक्षण सबसे ज़्यादा रहता है। पर यदि तो कहने का तात्पर्य ये जो द्विध्रुवीय जब होता है, कभी समान रहता है कभी असमान रहता है, तो ऐसी अवस्था में जो मनुष्य क्या करता है? आत्महत्या के लिए ज़्यादा प्रेरित हो जाता है। उसका आत्महत्या का लक्षण के बारे में सबसे ज़्यादा रहता है। आगे कह रहा है ज़्यादा रहता है, पर यदि मनोचिकित्सकों की मदद ली जाए तो इसके आत्महत्या करने की मनोभाव को रोका जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है, अगर वो डॉक्टर से, सही मनोचिकित्सक से अगर उसको इलाज कराया जाए, तो ये जो उसके दिमाग में जो मानसिक विकार पल रहे हैं कि हमको जीना नहीं है, मर जाना है, तो ऐसी अवस्था में उसको इस अवस्था को रोका जा सकता है। कब? जब उसका मानसिक विकार में अगर डॉक्टर के पास, मनोचिकित्सक के पास जाएगा तब। ये था दूसरा पॉइंट। देखते हैं तीसरा पॉइंट है आज का तीसरा पॉइंट है, ये मनोविकृति का ही प्रकार है। तीसरा है तो डिस्थामिक
डिस्थामिक। तो डिस्थामिक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो यह एक मृदुल ढंग का अवसाद है। इसे उन्माद और विषाद के लक्षणों वैकल्पिक अक्ष में उत्पन्न होते हैं। उत्साह के लक्षण में व्यक्ति उत्साहित और सक्रिय तथा प्रसन्नता रहता है, और विषाद के लक्षणों में दुखी निष्क्रिय और उत्साह रहित रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मृदुल ढंग का आता है। कहने का तात्पर्य है एक इसमें कोई खास रहता नहीं है। जैसे कोई खुशी की बात आ गई है तो इसमें वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता है, और जब कोई गम की बात आ जाती है तो यह इस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा गम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहते हैं, डिस्थामिक कहते हैं। ये क्या हुआ, डिस्थामिक, जिसे जब खुशी रहता है तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, और जब दुख रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। तो इस उत्साह रहित रहता है। साधारणतः ऐसी रोगी अपनी दैनिक क्रियाओं में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। उत्साह विषाद मनोवृत्ति से पीड़ित रोगियों को 70% लोग मानसिक चिकित्सालय में भर्ती होने के 1 वर्ष के अंदर ठीक हो जाते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब वो किसी बात पर खुश होता है तो ज़्यादा खुश होता है, या फिर किसी बात पर कम दुख होता है तो ज़्यादा दुखी होता है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी मनुष्य, लगभग 70% मनुष्य ऐसे होते हैं जो अगर उसको सही से इलाज कराया जाए तो, और समय पर अगर उसको भर्ती करा दिया जाए, समय पर उसको अगर इलाज मिले तो वो 70% आदमी है ऐसे है जो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये आज का दूसरा क्वेश्चन था।